हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पेपर फर्स्ट यानी कि सीटेट 2023 अगस्त में जो पेपर हुआ था उसका यहाँ पे सीडीपी का ये पेपर है 30 नंबर का। तो देख सकते हैं इसमें किस तरह के सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन, शिक्षार्थियों के बीच समालोचना और चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल अभिकथन जो है बिल्कुल सही है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। यानी कि ये भी यहाँ पे सही है। तो दोनों ही सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। समालोचना से चिंतन का विकास। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी है। रटना, तथ्यों को रटना नहीं है। यंत्र याद, यानी कि याद तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये क्या है इसके, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। तो राइट आंसर है यहाँ पे समालोचना से चिंतन का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधा या अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। बाधा नहीं समझना है। को शिक्षण प्रक्रिया के रूप दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पे गलत हुए। को महत्व दिया जाना चाहिए। मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, की अपेक्षा की जानी चाहिए, यानी कि अपेक्षा नहीं करनी है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हुए। यहाँ पे थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। तो राइट आंसर है थर्ड, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। तो राइट आंसर है यहाँ पे गैर प्रासंगिकरण, यानी कि वैचारिकता, संगठन, वर्गीकरण, ये योगदान देते हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, यानी कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के रूप में देखने पर, बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, यानी कि नियंत्रण नहीं रखना है, सीखने में पुनर्वलन की भूमिका। तो राइट आंसर है यहाँ पे सेकंड, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के रूप में महत्व पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन कह रहा है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि 4 इज राइट आंसर। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, सामाजिक अलगाव, मूर्त पुरस्कार। तो राइट आंसर है सहकर्मी सहयोग, यानी कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है। हमें इनमें जो सीडीपी में होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड पूछा जाए, मतलब पॉजिटिव पूछा जाए तो हमें पॉजिटिव देखना होगा। अगर हमसे कोई नेगेटिव पूछा जाए तो हमें नेगेटिव उसमें ऑप्शन देखना होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए एक तरीका है। राइट आंसर है ए। विकासात्मक देरी का संकेत है, देरी का संकेत नहीं है। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन क्या है, जिंदा, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है जीववादी, यानी कि कोई निर्जीव वस्तुओं से सजीव बताया जाए वहाँ पे जीववादी चिंतन होता है। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शेषोत्तम समाजीकरण की
प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। राइट आंसर है 4, क्योंकि शेष अवस्था में प्राथमिक संस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पे प्राथमिक किसी में भी नहीं दे रखा है, तो इसीलिए राइट आंसर है 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो ये स्टेज होती है पारंपरिक स्तर, यानी कि सेकंड इज राइट आंसर, कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। शिक्षकों को साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। यहाँ राइट आंसर है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थी प्रदर्शन की तुलना करना, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिससे उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना, यानी कि ग्रेड नहीं देना है, ग्रेड प्रदान नहीं करना। तो यहाँ पे राइट आंसर है सेकंड। यहाँ पे ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड हैं, तुलना करना और वर्गीकृत करना, ग्रेड प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन को राइट माना गया है, यानी कि 3 वर्ष और 7 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष में बच्चा पहेलियों को नहीं पूछ सकता, बट इसको भी सही माना गया और 7 वर्ष को भी। कैरल गिलगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रांत चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? संवर्धन। 4 इज राइट आंसर, यानी कि एनरिचमेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डिस्ग्राफिया एक मनोवैज्ञानिक विकार जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार, एक तंत्रिकीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई, एक भाषण विकार जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना, एक गति युक्त विकार जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाध्यता। तो राइट आंसर है यहाँ पे सेकंड, यानी कि ये ऐसा विकार होता है जिसमें लिखने में अक्षरों को बनाने में क्या होती है? कठिनाई। तो यहाँ पे राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 4 इज राइट आंसर। बाधा के रूप में नहीं देखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? यानी कि दर्शन शास्त्री के पास अंत व्यक्ति बुद्धि और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 24 निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? संवाद कौशलों का उच्च स्तर, बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। राइट आंसर है सेकंड, बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तैरना। बाकी ये तीनों सूक्ष्म गतिक कौशल हैं। पूछा जाए तो इन तीनों में से एक होगा। नेक्स्ट देखिए, भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। राइट आंसर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर होती है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक, यानी कि डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। राइट आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ये थे CDP के 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।